एक छोटे से गांव सोनापुर में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थे, एक ही आंगन में खेले थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। लेकिन समय और परिस्थितियों ने उनकी जिंदगियों को बिल्कुल अलग दिशाओं में मोड़ दिया था। आज गांव वाले रमेश को गरीब रमेश और सुरेश को अमीर सुरेश कहकर पहचानते थे। बचपन की यादें। उनके पिता हरिदत्त एक साधारण किसान थे। थोड़ी सी जमीन, मेहनत का जीवन और ईमानदारी उनकी पहचान थी। मां शांति देवी घर और बच्चों को संभालती थीं। बचपन में दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था। रमेश बड़ा था, जिम्मेदार और शांत स्वभाव का। सुरेश छोटा था, तेज दिमाग वाला और सपने देखने वाला। पिता अक्सर कहते, बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है। अगर चरित्र मजबूत है तो इंसान कभी हारता नहीं। दोनों भाई सिर हिलाकर सुनते, लेकिन बातों का असर दोनों पर अलग अलग पड़ा। हालात का मोड़। जब रमेश 12 साल का था और सुरेश 10 का, तभी पिता का अचानक देहांत हो गया। खेती का सहारा छिन गया और घर की हालत बिगड़ने लगी। रमेश ने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने लगा ताकि घर चल सके। उसने मां और छोटे भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सुरेश पढ़ाई में तेज था, अध्यापक भी उसकी तारीफ करते थे। रमेश चाहता था कि सुरेश पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसलिए उसने अपनी जिंदगी की इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया। मां अक्सर रमेश से कहती, बेटा, तूने बहुत त्याग किया है। रमेश मुस्कुरा कर कहता, मां, भाई आगे बढ़ेगा तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। अलग राहें। सुरेश पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी। अच्छे कपड़े, बड़ी गाड़ी और शहर का आलीशान जीवन उसका हिस्सा बन गया। उधर रमेश गांव में ही रह गया। उसने मजदूरी से छोटी सी दुकान खोल ली, किराने की दुकान। कमाई कम थी, लेकिन ईमानदारी और सादगी उसके साथ थी। वो आज भी मां की सेवा करता, गांव के लोगों की मदद करता और हर मुश्किल में सबके काम आता। दूरी बढ़ती गई। शुरुआत में सुरेश हर महीने मां के लिए पैसे भेजता था और रमेश से बात भी करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी तरक्की बढ़ी, वैसे वैसे गांव और रिश्तों से दूरी बढ़ने लगी। जब मां बीमार हुई, रमेश ने सुरेश को फोन किया। सुरेश ने कहा, अभी बहुत काम है, पैसे भेज देता हूं, डॉक्टर दिखा लेना। रमेश को पैसे से ज्यादा भाई की मौजूदगी चाहिए थी, लेकिन वो चुप रहा। कुछ समय बाद मां का देहांत हो गया। सुरेश अंतिम संस्कार में आया जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर जल्दबाजी साफ दिखती थी। वो 2 दिन में ही वापस शहर चला गया। समय का पहिया। साल बीतते गए। रमेश की दुकान चलती रही। वो अमीर नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल बड़ा होता गया। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे। कोई उधार मांगता तो वो मना नहीं करता। कोई दुखी होता तो रमेश सबसे पहले पहुंचता। उधर सुरेश ने शहर में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में खूब मुनाफा हुआ। उसने बड़े बड़े सपने देखे और तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन उसने ईमानदारी और रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। गलत साझेदार, जल्द मुनाफे की लालच और अहंकार, ये सब उसकी कमजोरी बन गए। पतन। एक दिन सुरेश का बिजनेस घाटे में चला गया। साझेदार धोखा देकर भाग गए। कर्ज बढ़ता गया। जिस समाज ने उसे सफलता पर सिर आंखों पर बिठाया था, वही मुसीबत में किनारा करने लगा। उसके पास न दोस्त बचे, न सहारा। तब उसे रमेश की याद आई, वही भाई जो हमेशा बिना शर्त साथ खड़ा रहता था। कई सालों बाद सुरेश गांव लौटा। वही गांव, वही गलियां, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूटा हुआ था। पुनर्मिलन। रमेश अपनी दुकान पर बैठा था जब उसने सुरेश को देखा। पुराने कपड़े, थका चेहरा और झुकी नजरें। सुरेश की आंखों में आंसू थे। भैया, मुझसे बहुत गलतियां हो गई। रमेश बिना कुछ कहे उठा और भाई को गले लगा लिया। गलतियां तो इंसान से होती हैं भाई, आ गया यही बहुत है। उस दिन सुरेश ने रमेश के घर में खाना खाया, उसी मिट्टी की खुशबू में सोया जिसे वो कभी छोटा समझकर छोड़ गया था। समझ और बदलाव। सुरेश कुछ दिन गांव में रुका। उसने देखा कि रमेश भले ही गरीब है, लेकिन उसके पास लोगों का प्यार, सम्मान और सुकून है। उसने महसूस किया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानियत में है। उसने रमेश से कहा, भैया, अगर तुम ना होते तो आज मैं पूरी तरह टूट गया होता। रमेश मुस्कुराया, भाई, अमीर या गरीब होना हालात है, इंसान होना चुनाव। नई शुरुआत। सुरेश ने शहर वापस जाकर अपनी गलतियों से सीखा। इस बार उसने ईमानदारी से छोटा काम शुरू किया, साथ ही गांव के लिए भी कुछ करने लगा। स्कूल में मदद, किसानों के लिए संसाधन और युवाओं को सही मार्गदर्शन। रमेश आज भी वही सादा जीवन जीता है, लेकिन अब दोनों भाइयों के बीच दूरी नहीं रही। वे समझ चुके थे कि जिंदगी में ऊंच नीच आती जाती रहती है,
पर भाईचारा और मूल्य ही इंसान को असली पहचान देते हैं।